हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। छत्तीसगढ़ में फिर से 50% आरक्षण पर कोर्ट में भर्ती निकल चुकी है। साथ में झारखंड पर भी 50% आरक्षण लागू हो चुका है और वहां पे भी भर्ती विज्ञापन निकल चुका है। बेरोजगारों की आवाज़ छत्तीसगढ़ सरकार तक पहुंचाने के लिए आप लोगों को इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा ताकि खबर सरकार तक पहुंच सके। पहली बात। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ शोषित बेरोजगार संघ का जो टेलीग्राम ग्रुप का आपको मैंने बताया था, उस ग्रुप में आप जुड़िए क्योंकि वहाँ कुछ निष्कर्ष निकले हैं जो मैं आज आपको सामने जो है प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के हम इन सभी बातों पर चर्चा करते हैं। तो जल्दी से चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कार्यालय कुटुंब न्यायालय राजनांदगांव। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन 25 मार्च 2023 का ये निकला हुआ विज्ञापन है, जिसमें आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख 24 अप्रैल 2023 शाम 5 बजे तक दी गई है। अगर हम बात करें पदों पर तो सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष 3 पद है और याद रखिएगा ये 3 पद में 2 पद जो है वो अनारक्षित है और बाकी जो 1 पद है वो अनुसूचित जनजाति के लिए है। इसके अलावा अगर हम बात करें, नीचे जो टिप लिखा है देखिए, आरक्षण के संबंध में बताया गया है माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा 2012 में जो केस लगा था, दिनांक 19/9/2022 को जो आदेश पारित करते हुए आरक्षण प्रतिशत 58% को असंवैधानिक घोषित किया गया है। यहाँ पे भर्ती में क्लियर बताया गया है और फिर एक लाइन बहुत अच्छे से लिखा गया है, बताया गया कि अतः उक्त पारित अध्ययनत आदेश के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित आरक्षण 50% रखा गया है। तो छत्तीसगढ़ सरकार को भी ऐसा ही भर्ती विज्ञापन निकालना चाहिए जहां पे उन्हें सीधा सीधा ये लिखना चाहिए कि 58% असंवैधानिक है। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय में केस लंबित है, इसी वजह से जब तक वो जो केस का परिणाम या कुछ और नहीं आ जाता, ये जो भी भर्तियां हैं उस आदेश के अध्ययनित रहेगी। लेकिन फिलहाल जो भर्तियां हैं वो 50% आरक्षण पर निकाली जाए। देखिए, फिलहाल अगर हम इस भर्ती की योग्यता के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि सहायक ग्रेड 3 के लिए जो योग्यता है वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो अनारक्षित है उनको 45% और आरक्षित के लिए 40% के साथ ग्रेजुएशन आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में DCA या PGDCA में MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए और 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होना चाहिए। याद रखिएगा, गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। इसके अलावा आयु सीमा मिनिमम 18 वर्ष है, मैक्सिमम जो है 30 वर्ष है। लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को 40 वर्ष तक छूट दी गई है और जो सभी प्रकार की छूट मिलाकर 45 वर्ष से अधिक सम्मिलित नहीं है। देखिएगा, यहाँ पे इसका पूरा भर्ती विज्ञापन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ आप ज्वाइन हो जाइएगा। बात करते देखिएगा, इसके आवेदन प्रस्तुत जो है 24 अप्रैल को शाम 5 बजे पद नाम के साथ आपको करना है। और नियुक्ति हेतु चयन विधि में देखिएगा, सबसे पहले आपको स्नातक परीक्षा में अभ्यर्थियों में प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी, जिसमें से रिक्त पदों के 20 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और 250 शब्द के लिए हिंदी गद्यांश का लगभग 10 मिनट की समय सीमा में शुद्धता में कंप्यूटर जो है वो बताया गया है। साथ में यूनिकोड जो फॉन्ट है उसमें परीक्षार्थी को 10 मिनट का जो समय दिया जाएगा और फिर आधा अंक जो है वो माइनस मार्किंग भी रहेगा टाइपिंग में। ठीक है, उसके बाद तो चयन सूची जो है प्रतीक्षा सूची भी रहेगी। इस प्रकार से यहाँ पे पूरी चीज़ें बता दी गई है। तो देखिए, ये आप लोगों को पूरा बताना था। इसका पूरा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो देखिए, ये बात अच्छी है कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में एक तरफ जहाँ पे कोर्ट 50% आरक्षण पर भर्ती कर रहा है, तो छत्तीसगढ़ सरकार को भी सेम इसी परिप्रेक्ष्य में जो है छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 50% आरक्षण पर भर्ती करना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड ने भी 77% आरक्षण जो है वहाँ लागू करने की कोशिश की थी, परंतु वो भी फेल हो चुका है। और अब जो है वहाँ पे, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है जो कि 50% आरक्षण पर जारी किया गया है। देखिए,
बहुत सारे लोग ऐसा है कि झारखंड की परिस्थितियों की, जैसे कि वो बार बार आदिवासी महोत्सव में हमारे यहाँ शामिल हुए थे, जो हमारे वहाँ झारखंड के मुख्यमंत्री है और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत अच्छा उनका जो है बॉन्डिंग है, तो कहीं ना कहीं हमारे राज्य को उस राज्य से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से वहाँ भी 50% आरक्षण पर भर्ती करना शुरू हो गया है। अब देखिए, ये आरक्षण का पेच ऐसा है कि अगर ये किसी पार्टी के हाथ में लग जाता है तो वो पार्टी को सत्ता में भी ला देता है, और अगर किसी पार्टी के हाथ से फिसल जाता है तो वो उसको सत्ता से बाहर कर देता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस बार चुनाव है, इसी वजह से कोई भी राजनीतिक पार्टी, मैंने आपको बार बार कहा है कि अपने से हाथ नहीं डालेगी। कहीं ना कहीं जब तक कोर्ट कुछ निर्णय नहीं देती तब तक सभी पार्टियां इसमें मौन रहेगी, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं एसटी और ओबीसी जो है बहुल है, तो कहीं ना कहीं दोनों के लिए आरक्षण जो मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ में जो भी पार्टियां हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं चुनाव के समय। इसी वजह से दोनों ही वर्गों को संतुष्ट करना दोनों पार्टियों के लिए एक बड़ा चुनौती होगा, और इस मसले को कहीं ना कहीं वो भुनाना चाहेंगे और अपना जो चुनाव के समय जो भी इसका फ़ायदा हो सके दोनों पार्टियों को वो करवाना चाहेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिएगा, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा कि जो कल छत्तीसगढ़ शोषित बेरोजगार संघ है उनके द्वारा कहीं ना कहीं इस एक निष्कर्ष निकाला गया, उस निष्कर्ष को मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। उस निष्कर्ष में क्या निकाला गया कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, सरकार द्वारा जो 76% आरक्षण विधेयक लाया गया है उसका हम सम्मान करते हैं, किंतु वर्तमान में समस्त अभ्यर्थियों के हित में 58% न्यायालय में लंबित है आरक्षण जो है, तथा 76% वाला बिल कानून नहीं बन सका जब तक 50% रोस्टर पर परीक्षा परिणाम और भर्तियां निकाली जाए। देखिए वो, और दूसरी देखिए निष्कर्ष ये निकाला गया कि जब भी 76% संशोधन विधेयक कानून बन जाएगी तब सरकार इस रोस्टर के हिसाब से प्रवेश भर्तियां शुरू कर दे। इसके साथ साथ 50% आरक्षण रोस्टर के लिए जब तक न्यायालय द्वारा मैटर हल नहीं हो जाता तब तक के लिए सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को एकजुट एवं एकमत होकर अपना डेडिकेशन के माध्यम से सरकार के समक्ष बात रखने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं सरकार के समक्ष बात रखिएगा आप लोग, और इसी कड़ी में रखिएगा कि भैया 58% आरक्षण कोर्ट में लंबित है, 76% आपका कानून बन नहीं पाया, तो फिलहाल एक ही रास्ता बचा है कि आप 50% आरक्षण पर भर्ती करें। बाकी जब भी जो भी निर्णय होगा हम उस पर सभी जो है सभी प्रतिभागी उसका सम्मान करेंगे और उसके जो है वैसा ही रहेगा। फिलहाल वर्तमान परिस्थिति में युवाओं के भविष्य को, साथ में जैसे कि मुख्यमंत्री ने कल कहा शिक्षा और रोजगार में प्रभाव पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको दूर करने के लिए सरकार को ये कदम और बीच का रास्ता उठाना चाहिए और सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डेट पे डेट मिलते रहेगा तो बेरोजगारों का जो भविष्य है वो अधर में लटकेगा। तो आप सरकार में हैं और सरकार का काम है कि युवाओं को रोजगार देना, और रोजगार के लिए कहीं ना कहीं आपकी जो सरकार है 50% आरक्षण पर भर्ती करके युवाओं का जो भविष्य है वो उजियारा करे। फिलहाल आप सभी को यही जानकारी देना था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो पूरे बेरोजगारों की आवाज़ है वो सरकार तक पहुंच सके। वीडियो यहीं तक।